फैंसटेक शॉर्ट हैंड क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह डिक्टेशन एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 10 मिनट की होगी। इस डिक्टेशन में किसी भी शब्दों की आउटलाइन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग तैयार हो जाएं, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। महोदय, हर विषय की पढ़ाई के लिए सीटों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी का बहुत लाभ मध्यम वर्ग को मिला है। राष्ट्र निर्माण में करदाता के योगदान को मेरी सरकार ने सम्मान देते हुए टैक्स से जुड़े मसलों को आसान किया है। टैक्स विवादों को कम करने के लिए फेसलेस मूल्यांकन की शुरुआत कर पारदर्शिता बढ़ाई गई है। अब देश में 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को जिन्हें सिर्फ पेंशन मिलती है, आयकर रिटर्न दाखिल करने के संबंध में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार महिलाओं के नेतृत्व में देश को सशक्त बनाने में यानी वुमेन लेड डेवलपमेंट में विश्वास करती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है। देश की 10 करोड़ से भी अधिक महिलाओं को इसके साथ जोड़ा गया है। इन्हें कुल 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि बैंक लिंकेज के माध्यम से वितरित की गई है। मेरी सरकार का लक्ष्य देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। आज 1 करोड़ 15 लाख से भी अधिक लखपति दीदी एक गरिमामय जीवन जी रही हैं। इनमें से लगभग 50 लाख लखपति दीदी बीते 6 महीने में बनी हैं। ये महिलाएं एक उद्यमी के रूप में अपने परिवार की आय में योगदान दे रही हैं। इंश्योरेंस फॉर ऑल की भावना के साथ कुछ महीने पूर्व ही बीमा सखी अभियान भी शुरू किया गया है। हमारी बैंकिंग और डिजी पेमेंट सखियों दूर दराज के इलाकों में लोगों को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कृषि सखियों नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे रही हैं और पशु सखियों के माध्यम से हमारा पशुधन मजबूत हो रहा है। ड्रोन दीदी योजना महिलाओं के आर्थिक और तकनीकी सशक्तिकरण का माध्यम बनी है। यह इस संसद के लिए गौरव का विषय है कि बड़ी संख्या में भारत की बेटियां लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, पुलिस में भर्ती हो रही हैं और कॉरपोरेट कंपनियों का नेतृत्व भी कर रही हैं। मेरी सरकार के निर्णय के बाद
बालिकाओं की भर्ती राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में प्रारंभ हो गई है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी महिला कैडेट्स की भर्ती शुरू हो गई है। हमारी बेटियां आज ओलंपिक में मेडल लाकर देश को भी गौरवान्वित कर रही हैं। मैं भारत की संसद के माध्यम से देश की नारी शक्ति को विशेष बधाई देती हूँ। पैरा अध्यक्ष महोदया, चूँकि हम 15वीं लोकसभा के अंतिम चरण में पहुँच चुके हैं, अतः इस महान सभा के सभी सदस्यों के साथ मैं आपको सभा की कार्यवाही के कुशल संचालन हेतु प्रशंसा करता हूँ। महोदया, संसदीय जीवन में राजनीतिक दलों के बीच मतांतर होना ही है, परंतु न्यूनतम एकमतता और सहमति लाने के लिए रास्ते ढूंढने के लिए उपाय और साधन भी अवश्य होने चाहिए, ताकि भारतीय राज्य का विकास हो सके। और हमने देखा है कि कुछ निर्णायक मामलों पर इस सभा के पास पक्षपात, संघर्ष से ऊपर उठने और राष्ट्रीय सहमति के रास्ते ढूंढने के लिए क्षमता और इच्छा है। जिस तरीके से तेलंगाना राज्य बन रहा है, वह एक अन्य संकेत है कि यह देश बिना किसी विद्वेष, महत्वहीन चीज़ों के लाभ हानि के बारे में बिना अधिक चिंतित हुए कुछ अत्यंत कठिन निर्णय लेने में सक्षम है। और हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि तेलंगाना राज्य, जिसके बनने का प्रश्न 60 सालों से लंबित था, अंत में अस्तित्व में आ गया है। पैरा खाद्य सुरक्षा विधेयक भी एक अन्य महत्वपूर्ण विधान है। इससे हमारे समुदाय के वंचित वर्गों में आशा की किरण जागेगी। इससे हमारे किसान अधिक उत्पादन करने हेतु प्रेरित होंगे। शरद पवार जी ने बताया है कि किस तरीके से हमारे देश की कृषि की स्थिति में सुधार हुआ है और जिस तरीके से उन्होंने कृषि मंत्रालय का मार्गदर्शन किया है, उसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। स्पष्टतया इस सभा के सभी सदस्यों ने वह परिणाम लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महोदया, हम अब एक ऐसे चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां भारत के लोगों को एक बार पुनः मूल्यांकन करने, सरकार के निष्पादन, हमारी सरकार की दुर्बलता, सरकार की उपलब्धियों के मूल्यांकन का अवसर मिलेगा और इस प्रक्रिया में एक बार फिर सर्वसम्मति की नई भावना उभरेगी, जो हमारे देश को नए रास्तों पर ले जाएगी। मैं सभा के सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ। मैं विपक्ष के नेता का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने सहयोगी श्री सुशील कुमार शिंदे, जिन्होंने सदन के नेता के रूप में आत्मविश्वास के साथ अपने कर्तव्यों
को निभाया है का धन्यवाद करता हूँ। मैं इस महान सभा के सभी सदस्यों को शुभकामना देता हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि एक पहल कुछ समय से विद्यमान तनावपूर्ण माहौल में से आशा के नए माहौल का जन्म होगा। स्टॉप।